सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स की रिवीजन करने वाले हैं एक वर्कशीट के थ्रू। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। तो इसमें हम आंसर के साथ जो कंसेप्ट होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसे आप कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन मान सकते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर की स्टार्टिंग से ही। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल। देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं कि आप क्या मेंशन कर सकते हैं। देखो मैटर क्या है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी सिर्फ एटम्स या फिर सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे। या तो आप स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो या फिर आप स्मॉल पार्टिकल्स लिखोगे। पार्टिकल्स में वो दोनों चीज़ कंसिडर हो जाएंगी, क्योंकि एलिमेंट एटम से बना होगा, कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल से बना होगा। तो यहाँ पर मैटर को स्पेसिफाई नहीं किया गया, ऐसे केस में हम पार्टिकल्स ही लिखेंगे। नेक्स्ट है द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर। देखो आपको पता है जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेस। आपको पता है सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होता है, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, सबसे मैक्सिमम होंगी। इसी वजह से तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास हैं। देन आप कह सकते हो लिक्विड में होगी मॉडरेट और गैसेस में आपको मिलेगी लीस्ट या फिर मिनिमम। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड। आपको पता है सॉलिड से अगर गैस बने तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। यहाँ पर गैस से सॉलिड बन रहा है तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो डिपोजिशन, दूसरा होगा डीसब्लिमेशन। ये दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है, डिपोजिशन एंड डीसब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट है बेटा इवेपोरेशन कॉजेज। देखो कभी भी इवेपोरेशन होता है उससे हमेशा कूलिंग होती है। अब इसके पीछे रीज़न देखते हैं। देखो क्या होता है, जो सराउंडेड की एनर्जी होती है वो एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, और वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो सराउंडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखो फ्यूज़न का मतलब है द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, और लेटेंट हीट की बात की है तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स। देखो सॉलिड की स्टेट में है, देखो सॉलिड को हम कैसे लिक्विड में कर सकते हैं, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट पे आप कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको रिक्वायर करेंगे ताकि वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाए तो यहाँ पर इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड को आप मेल्ट नहीं करोगे, लिक्विड को क्या करोगे, बॉयल करोगे। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर आप उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि वो लिक्विड से गैस बन जाए, वो आपके पास क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गॉट इट? नाउ बेटा नेक्स्ट इज solid, liquid and gases are called as the three dash of matter. These are the three states of matter, है ना, and three main states of matter. Fourth state है प्लाज्मा एंड द फिफ्थ स्टेट इज BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस अ रूम ड्यू टू। देखो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू डिफ्यूज़न, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स विद द एयर पार्टिकल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। ओके, नेक्स्ट इज रैपिड इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द। देखो इवेपोरेशन जल्दी हो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे एरिया भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सरफेस एरिया, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा एक्सपोज्ड होगा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन। सरफेस एरिया ग्रेटर तो इवेपोरेशन भी ग्रेटर, सरफेस एरिया डिक्रीजेस तो इवेपोरेशन भी डिक्रीजेस। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, जिस तरह से एक सॉसर में और एक कप में चाय है, किस में ठंडी होगी,
सॉसर का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी होगी, चाय ठंडी जल्दी होगी एज कम्पेयर टू द कप. ओके, नेक्स्ट इज एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज. सिस्टम का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा. देखो, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स के पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी तो वो बहुत फास्ट मूव करेंगे, जिससे वो प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट इज एज द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस. एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस है, उसकी वॉल्यूम को आपने डिक्रीज कर दिया. ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि आप देखो जब पिस्टन से, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जब आप इस पिस्टन को प्रेशराइज कम करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया. देखो तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए. यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम अगर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा. नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस. देखो, टेम्परेचर अगर घटता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा. ठीक है, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज. ये चीज़ को याद रखना है, रिलेशन आपको जरूर याद होने चाहिए. नेक्स्ट है गैस मॉलिक्यूल्स एट हायर टेम्परेचर हैव मोर डैश देन द कूलर टेम्परेचर. देखो, हमने क्या बताया था, गैस मॉलिक्यूल है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द लो टेम्परेचर. तो काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटर at high temperature and lower at low temperature. Next is usually the total charge of the plasma is. total charge क्या रहेगा, conserved. एक तरीके से हम कह सकते हैं, देखो प्लाज्मा सेम चार्जेस से तो नहीं बने होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बने होते हैं. ओवरऑल प्लाज्मा पे क्या होगा, जीरो चार्ज होएगा. ठीक, नेक्स्ट इज द प्रेशर इनसाइड द सील ट्यूब इफ़ यू रेज द टेम्परेचर गो. देखो, एक सील ट्यूब है और वहाँ पे टेम्परेचर अगर अपने बढ़ाया तो वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस. नेक्स्ट इज बेटा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड आर डैश देन इन द सॉलिड. देखो, अभी हमने किया था कि लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, लेसर देन इन द सॉलिड. सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी. कुछ डेफिनेशन भी हैं, कुछ रिलेशन भी है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके कंप्लीट रिवीजन हो जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप प्रॉपर अटैम्प्ट कर पाएँ. थैंक यू सो मच.